बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक छोटा सा भजन गुनगुना लेते हैं। राम जपते रहो, काम करते रहो। राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। गर लगन सच्ची भगवन में लग जाएगी। गर लगन सच्ची भगवन में लग जाएगी। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। 1,84 भर मन किया दुख सहन। 84 योनि, 1,84 योनि में भटक करके 1,84 भर मन किया दुख सहन। पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष का तन। राह चलते रहो, करके सीधी नजर। राह चलते रहो, करके सीधी नजर। पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। कौल तुमने किया मैं करूँगा वफा। जब माँ के गर्भ में था प्रभु से विनती कर रहा था कि मुझे बाहर निकालो, मैं आपके साथ वफा करूँगा, आपका नाम लूँगा। कौल तूने किया मैं करूँगा वफा। पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा। हो के मस्ती में तू मूल धन खा गया। आखिरी में तेरा सिर कुचल जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो। खैर बीती का जो अब संभालो जरा। खैर बीती का जो अब संभालो जरा। प्रेम गदगद हो आंसू निकालो जरा। ओ दयावान हरि का भरो नीर से। ओ दयावान हरि का भरो नीर से। भरते भरते किसी दिन छलक जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। आइए कथा में प्रवेश करें। जेहि ताड़का सुबाहु हति खंड्यव हर को दंड। खरदूषण तिसिरा बध्यो मनुज की सबरी बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को
का वध कर दिया, प्रभु शिव का जो है धनुष तोड़ दिया, खरदूषण शिशिरा को का वध कर दिया, क्या वो मनुष्य हो सकते हैं? रावण से पूछा है मारीच। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन सी बहुगारी, गुरु जी मूढ़ करस मम बोधा, कहु जग मुहि समान को जोधा। तो मारी जी ने कहा कि अपना कुशल क्षेम के बारे में सोचो और भवन लौट जाओ। तो इतना सुनते ही बहुत गाली दी अब शब्द बका रावण ने, और कहा कि मुझे गुरु जैसा उपदेश कर रहे हो, हे मूर्ख हैं, कहु जग मोह समान को योद्धा, तुम ही बताओ मेरी तरह का कौन सा योद्धा है इस जग में। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण, शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, अवेद बंदी कभी बानस गुनी। मारीच जो है उसने हृदय में सोच लिया कि नव ही विरोधे नहीं कल्याण, नव लोग जो हैं उनका विरोध करने में कोई कल्याण नहीं है। ये नव लोग कौन है? शस्त्री जिसके हाथ में हथियार हो, और मर्मी जो आपका भेद जानता हो, प्रभु आपका जो स्वामी है, सठ दुष्ट जो है, और जो है धनी व्यक्ति है, तो वैद से भी आप उसको उपदेश नहीं दे सकते। और बंदी कौन सा? आपका गुणगान करने वाला। और कवि से भी नहीं आप ये कर सकते, इनसे बैर नहीं रख सकते आप। और रसोईया, इनसे आप ये, और गुणवान से, इससे भी आप बैर रखना आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक शरणा, उतरु देत मोहि बधब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। उभय भांति देखा निज मरना, रावण की बात मानता हूँ तो मरना है, और नहीं मानता तो मरना है। तो तब इससे अच्छा है कि रघुनायक जी के ही शरण में, राम प्रभु की शरण में ही जाएं। उतर मोह देव मोहि बधब अभागे, ये अभागा रावण तो अगर मैं उत्तर और कुछ देता हूँ तो मुझे मार डालेगा। कस न मरो रघुपति सर लगते, इससे अच्छा है क्यों ना मैं भगवान राम के बाण से ही मरूं, मुक्ति हो जाएगी मेरी। ये मारीच कह रहे हैं। अस जिया जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मन अति हरस जवाब जनाब न तेहि, आजु देखी हम परम स्नेही। अस जी अजानी दसानन संगा, अब सब ये सोच करके कि कुछ भी नहीं कर सकता मैं, तो रावण के साथ चल पड़ा, और प्रभु राम के चरणों में उसका जो है मन लग गया, उन्हीं के बारे में सोच रहा है। मन अति हरस जनाब नहीं, मन में बहुत प्रसन्न हुए कि प्रभु राम के बाण से मेरा उद्धार होगा, किंतु ये बात वो रावण को नहीं प्रतीत होने देता। आज देखी हूँ परम स्नेही, सबसे स्नेह रखने वाले प्रभु श्री राम को मैं आज देखूंगा, उनके दर्शन करूंगा, ये ऐसा सोचता हुआ मारीच जो है रावण के साथ में जा रहा है। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पाई हूँ,
श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। निज पाणी सर संधानी सो मोहि बधी सुख सागर हरि। सोचता है मारीच, आज मैं अपने नेत्रों से उन पावन चरणों का दर्शन करके अपने नेत्र सफल कर लूँगा, मुझे बहुत आनंद की प्रतीति होगी। श्री सहित अनुज समेत, श्री यानी सीता जी और अनुज लक्ष्मण के समेत कृपा निधान भगवान राम को मैं दर्शन करूँगा। इन तीनों मूर्तियों के निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिनका क्रोध भी मोक्ष को देने वाला है, ऐसे प्रभु भगति अबस ही बस करी। भगत जो है जिनको बहुत आसानी से बस में कर लेते हैं, ऐसे प्रभु राम। निज पाणी सरसंधान सो मोहि बधी सुख सागर, ऐसे सुख सागर हरि अपने हाथों से बाण चलाकर मुझे मोक्ष प्रदान करेंगे, मुझे मुक्ति देंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। फिरी फिरी प्रभु बिलो की हों धन्य नामो समान। कह रहे हैं कि मेरे पीछे वो धनुष बाण लेकर के दौड़ेंगे और फिरी फिरी प्रभु ही विलोकी हूँ, मैं मुड़ मुड़ करके उनको देखूंगा, मेरे समान धन्य आज कोई नहीं होगा। तेहि बन निकट दसानन गयऊ तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई कनक देह मणि रचित बनाई। उसी वन के समीप गया हमारी, जहाँ पंचवटी थी, सीता जी जहाँ थी, और कपटी मृग का उसने रूप धारण कर लिया। कैसा कपटी मृग की, वो बहुत विचित्र है, उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने की देह है उसकी और देह में जो है मणियां जड़ी हुई हैं। सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर बेखा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता परम रुचिर मृग देखा, इतना सुंदर मृग देखी सीता जी, जिसके अंग अंग की जो मनोहर छटा है, न्यारी है। तो प्रभु रामचंद्र जी बोले कि हे रघुवीर, इस मृग की मृगछाला बहुत अच्छी बनेगी आप। तो सत्य संध प्रभु बधि करिए ही आनहु चरम कहति बैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण उठे हरसी सुर काजु संवारन। सीता जी के जो वचन सुने प्रभु राम ने, तो वो तो सारा प्रयोजन सब, जो क्या क्या रूपरेखा, कैसे कैसे इस नाटक के दृश्य कौन कैसे कब होने हैं, तो उनको पता है, रावण के वध तक का। तो प्रसन्नता से उठे और चल पड़े मृग के पीछे। और मृग बिलोक कटि परि कर बांधा कर तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। मृग को देखते ही भगवान राम ने अपनी कमर कस ली
और हाथ में जो है धनुष संभाल लिया, उस पर बाण चढ़ा लिया और लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि देखो भाई, यहाँ बहुत वन में जो है बहुत से निशाचर फिर रहे हैं, सावधान रहना। सीता केरी करहु रखवारी, सुधि विवेक बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, अधाये राम सरासनुता सरासनु साजी। और लक्ष्मण से कहा कि सीता की रक्षा करना और बुद्धि और विवेक से जो उचित हो वही कदम उठाना। और जब भगवान राम को धनुष बाण लेकर आते देखा तो मृग भागने लगा। भगवान भी उसके पीछे धनुष बाण लिए हुए भाग रहे हैं। निगम नेति शिव ध्यान न पावै, माया मृग पाछे सोधावा, कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु कप्रगटई कबहु छुपाई। निगम नेति शिव, जिनको ध्यान लगाकर भी जिनको नहीं पाते, आज वो प्रभु माया मृग के पीछे साधारण मनुष्य की तरह दौड़ रहे हैं। कबहु निकट पुनि दूर पर है, कभी वो मृग समीप आ जाता है, कभी दूर भाग जाता है, कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। इस तरह से खेल खेल रहा है वो। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयो लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परऊ करी घोर पुकारा। प्रकटत दूरत करत छल भूरी, तरह तरह के छल कर रहा है, कभी प्रकट हो रहा है, कभी अदृश्य हो रहा है और बहुत दूर इस तरह से प्रभु राम को ले गया मारीच, मृग कपट मृग बना हुआ है जो। तो प्रभु ने क्या किया, धनुष बाण जो है प्रत्यंचा में चढ़ाया और प्रत्यंचा खींच करके बाण चला दिया। तो वो सीधा बाण जाके कपटी मृग मारीच को लगा और चिघाड़ते हुए जोर से आवाज करते हुए जमीन पर गिर पड़ा, धरती पर गिर पड़ा। अच्छा, उसने छल किया, यहाँ पर भी छल किया। क्या छल किया? लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, और पाछे सुमिर सिमन महुरावा, प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमिर श्री राम समेत स्नेहा। छल क्या किया उसने? लक्ष्मण तो वहां कहीं है नहीं, तो लक्ष्मण का नाम पहले पुकारा, हे लक्ष्मण, जोर से पुकारा चिघाड़ते हुए, और फिर धीरे से हृदय के अंदर मन में ही राम का नाम लिया। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा। अब जब प्राण त्यागने लगा तो अपने वास्तविक रूप में आ गया, वो मारीच के रूप में। और फिर प्रभु का स्मरण किया उसने, राम का। अंतर प्रेम तासु पहचाना, अमुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। उसके अंतर का प्रेम जो है वो प्रभु ने पहचान लिया, और मुनियों से भी दुर्लभ गति जो है प्रभु ने उसको दी, मारीच को। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ, अनिज पद दीन असुर कहूँ, अदीन बंधु रघुनाथ, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।
आप सपरिवार स्वस्थ आनंद रहें, सुरक्षित रहें, आप पर सदा प्रभु राम की कृपा बनी रहे और इसी तरह धर्म की चर्चा से जुड़ते रहिए, हमारा समर्थन करते रहिए और धर्म दर्पण चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी करते चलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले राम कथा में और नमस्कार, प्रणाम।